सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा आवेदन पे आने के बाद अब यहाँ पे मोबाइल नंबर प्रेस करना है। जिस भी मोबाइल नंबर से आपको आगे का अप्लाई करना है आप मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे मैं इस तरह से डाल रहा हूँ मोबाइल नंबर के बाद आप यहाँ पे कैप्चा कोड को प्रेस करेंगे। जिस प्रकार से कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड देने के बाद सेंड मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। मोबाइल ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से मैसेज आएगा, एक ओटीपी आपको आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं अब जो कैंडिडेट के मोबाइल में ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पे डालना होता है। तो हम ओटीपी आया, ओटीपी डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा, सक्सेसफुल आएगा। इसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को ऊपर में देख रहे हैं, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को ऊपर में क्लिक करने के आता है, वहाँ एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे यानी 12 डिजिट का आधार नंबर हम प्रेस करेंगे। जो 12 डिजिट का होता है आधार नंबर बच्चे का यानी चाइल्ड का, वो आधार नंबर डालेंगे। दोनों साइड में डालेंगे। दोनों साइड में डालने के बाद आधार नंबर ओटीपी पे हम क्लिक कर देंगे। ओटीपी पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक ओटीपी मोबाइल में जाएगा जो आधार का, वो आधार ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद ये सबमिट हो जाता है। फिर इसके बाद इस तरह से कुछ फॉर्म ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आता है कि चाइल्ड का 9 अंक वाली मोबाइल समग्र आईडी और 8 अंक वाली फैमिली आईडी देना हो। आईडी डालेंगे और यहाँ हाँ करेंगे, मुझे ज्ञात है, और फिर ओके करेंगे तो 8 डिजिट वाली ऑलरेडी आ जाती है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देता है कि आपकी पूरे डिटेल में देता है। अब यहाँ पे मोहल्ला वार्ड दे रहा है। मोहल्ला वार्ड यानी कि आप गांव का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे गांव का नाम हम डालेंगे। जो भी गांव का नाम होगा वो गांव का नाम डाल देंगे। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, यानी कि सेकंड मोबाइल नंबर जो पहले हमने दिया था वो तो अलग है। नीचे उसी के जो मोहल्ला गांव डाल रहे हैं वहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। मोबाइल नंबर यहाँ पे हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर जैसे कि हम दे रहे हैं कुछ इस तरह से मोबाइल नंबर, यहाँ पे री इंटर मोबाइल नंबर, सेम उसी को मोबाइल नंबर देने के बाद आप यहाँ पे ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। अगर ईमेल आईडी अल्टरनेट नहीं है, आप चाहें तो ईमेल आईडी को डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो ईमेल आईडी को ना डालें। तो अगर आपके पास है मेल आईडी तो मेल आईडी आप बिल्कुल डाल सकते हैं। जैसे कि मेल आईडी मेरा है, जो भी अपन डाल रहे हैं मेल आईडी। यहाँ मोबाइल नंबर देने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछता है कि कस्टमर यानी कि चाइल्ड का नाम, चाइल्ड का नाम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे चाइल्ड का नाम देंगे। जन्म प्रमाण पत्र में चाइल्ड का नाम है, सेम वही हम चाइल्ड का नाम देंगे। अन्यथा दूसरा नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम दूसरा देते हैं तो गलत हो जाएगा। गलत होने पे इधर सरनेम देना है, चाइल्ड का सरनेम देना है। जो भी सरनेम है, चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ देना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ अभी रहेगा वो सेम डेट ऑफ बर्थ देना है जो बर्थ सर्टिफिकेट में है। वो चीज़ देने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे पूछता है कि या फीमेल है। अब यहाँ पे अगर बच्चा मेल है तो मेल डालेंगे, फीमेल है तो फीमेल डालेंगे। अब यहाँ पे आता है जो कि प्रवासी का आप जाति सरनेम बोल रहा है, तो आप लिखना है ओबीसी। यहाँ पे क्या लिखना है, ओबीसी लिखना है। उनके पिताजी का नाम डालना है, यहाँ पे पिताजी का नाम, और यहाँ पे सरनेम डालना है। सेकंड में सरनेम देना है। यहाँ पे हम सरनेम देंगे उनके बच्चे के माँ बाप का। अब यहाँ पे उनके पिताजी का, जैसे कि जो भी है गार्जियन, उनका हम 9 डिजिट वाला जो समग्र आईडी होता है समग्र आईडी देंगे। अब यहाँ पे हम माता का नाम डालेंगे। जो भी माता का नाम होगा सेम माता का नाम डालेंगे। माता का यहाँ पे सरनेम डालेंगे। जो भी माता का सरनेम होगा सरनेम डालेंगे। इसके बाद माता का समग्र आईडी का 9 डिजिट वाला जो समग्र आईडी है सेम हम वो प्रेस करेंगे, समग्र आईडी नंबर। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आता है कि आप डी नंबर में प्रमाण पत्र आंशिक, यानी कि आप प्रमाण पत्र क्या दे रहे हैं। प्रमाण पत्र में जैसे जन्म प्रमाण पत्र हम दे रहे हैं या बीपीएल कार्ड, तो यहाँ पे बीपीएल कार्ड सेलेक्ट करेंगे। बीपीएल कार्ड का जो आपका नंबर है, यहाँ पे बीपीएल कार्ड का नंबर हम सर्टिफिकेट नंबर जो लिखा है यहाँ बीपीएल का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। अब बीपीएल जारी कब हुआ है वो जारी का हम डालेंगे, यानी कि जिस डेट को मेरा बीपीएल प्रमाण पत्र बना है सेम हम उसी डेट को यहाँ पे टाइप, बीपीएल का जैसे डेट डाला बीपीएल का डेट डाल दिए। अब जारी करता यानी बीपीएल बनाया किसने है, जारी किसने किया है, जारी करता का यहाँ पे नाम देंगे। जो भी जारी करता होंगे, जो भी अधिकारी होंगे, यहाँ पे हम जारी करता अधिकारी का नाम देंगे। इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे देता है शैक्षणिक, यानी कि आप कौन से क्लास में जाना चाहते हैं। एज के अनुसार ही जा सकते हैं।
तो आप यहाँ पे नर्सरी नहीं जा सकता बच्चा, तो KG1 के लिए हम संपर्क करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे लिख रहा है 31 जुलाई 2025, 7 वर्ष यानी कि ये 4 साल 7 वर्ष 22 दिन का हो जा रहा है बच्चा, इसलिए ये नहीं ले रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, LKG के लिए KG1 के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे KG1 के लिए, ये चीज़ हुआ। अब यहाँ पे स्कूल आईडी अगर आपको याद है तो आप करेंगे, नहीं तो आप फाइंड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे स्कूल आईडी आप प्रेस करेंगे। स्कूल आईडी जैसे प्रेस करेंगे, स्कूल आईडी प्रेस करने के बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे स्कूल आईडी हमने डाला, वो स्कूल आईडी KG1 से नहीं था तो KG1 से नहीं लिया। अगर नर्सरी का आप स्कूल आईडी डालेंगे KG1 का नहीं है तो वो नहीं लेगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, देखेंगे कि KG1 का स्कूल कौन सा है। जो भी KG1 का स्कूल होगा सेम स्कूल आईडी अपन डालेंगे। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी कि DPS हमने यहाँ पे ऊपर में प्रेस करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे नीचे की ओर हम कहीं पे भी ओके करेंगे, ये हो जाएगा। अब स्कूल में अधिक जोड़े यानी कि आप सेव भी कर सकते हैं, विकल्प सेव कर पहले कर लीजिए, फिर इसके बाद आप अतिरिक्त स्कूल जोड़िए। 3 स्कूल 4 स्कूल आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो आपके नज़दीकी में होगा वो स्कूल आप करेंगे, इसके बाद आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे लॉटरी सिस्टम रहता है, तो लॉटरी सिस्टम में आप जानते हैं जैसे कि ये आ गया, ये नहीं लेगा। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट स्कूल KG1 से कौन है, KG1 से जो नेक्स्ट स्कूल होगा उसको हम करेंगे। हम वार्ड नंबर के माध्यम से स्कूल आईडी ढूंढेंगे कि किस वार्ड में है, कौन से वार्ड से हमें जाना है, किस वार्ड में, एग्जैक्ट वार्ड का नाम डालेंगे और यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, और अपना ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है या नगर निगम है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर मेरा नगर निगम है तो हम नगर निगम को सिलेक्ट करेंगे। नगर निगम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, वो 25-26 डेट रहेगा, फिर इसके जोन के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे आता है वार्ड। अब यहाँ पे वार्ड कौन सा करते हैं, वार्ड अगर नहीं मिल रहा है कौन से जोन में आपका वार्ड है, वो वार्ड को सिलेक्ट करेंगे। वार्ड को सिलेक्ट करने यहाँ पे वार्ड सेलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कौन सी स्कूल है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आप वार्ड सेलेक्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पे कैप्चा कोड को प्रेस किया। कैप्चा कोड देने के बाद अब यहाँ पे आता है स्कूल यहाँ बहुत सारे आ गया। अब यहाँ पे स्कूल से हम किसी भी KG1 के लिए किसी स्कूल को उठा सकते हैं। जैसे ज्योतिराव यहाँ पे कई स्कूलें हैं, तो हम कोई भी स्कूल कॉपी करें। जैसे इंडियन चिल्ड्रन है, यहाँ पे सरस्वती, यहाँ पे हम इंडियन चिल्ड्रन लेंगे। इंडियन चिल्ड्रन ले लिया, इसके बाद और नेक्स्ट भी अगर हम लेना चाहें तो जो भी ये है। अब नीचे की स्क्रॉल करेंगे, एक स्कूल अपन और ले लेते हैं। 3 स्कूल हम करेंगे, 3 स्कूल कम से कम आप भी करें। 3 स्कूल करेंगे तो आपको एक ये रहेगा कि तीनों स्कूल जो रहेंगे तो आपको कोई ना कोई स्कूल मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद नीचे की ओर आएंगे, अतिरिक्त अगर जोड़ेंगे, अगर नहीं है तो इसको हटा लेंगे। तो हमने हटाया नहीं है अभी, आपको देखते हैं आगे सेव का ऑप्शन भी नहीं देगा जब तक नहीं हटाएंगे, आपको दिखा रहे हैं। अब ये चीज़ करने के बाद अब आपको कौन से स्कूल में, कौन से संकुल में आपको वेरीफाई कराने जाना है, वो संकुल नाम चूज करना है। अब यहाँ पे आपको JPG में आपको करना है बच्चे का फ़ोटो जैसे अपलोड कर दिए। अब ये JPG में नहीं लेगा, ओनली बोल रहा है PDF लेगा। जन्म ऊपर में गया। अब यहाँ पे हम ओके करेंगे तो ये नीचे को स्क्रॉल अब क्यों नहीं आ रहा है। अब जन्म प्रमाण पत्र हम देख रहे हैं कि मेरा कहीं गलती तो नहीं है। अब ऊपर नीचे सबमिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। अब यहाँ से गलत वाले को हम हटाएंगे, और यहाँ से गलत वाले को हटाने के बाद जन्म की गलती में बताऊंगा क्या किया हूँ। तो इसमें स्कूल को हमने सेव नहीं किया है। अब आप ऊपर भी देख लेंगे कि ऊपर में कोई दिक्कत नहीं हुआ है, यहाँ पे PDF में कोई तो दिक्कत नहीं हुआ है। अब यहाँ जन्म को हमने सेव किया, और यहाँ पे करने के बाद ऊपर में जाएंगे। ऊपर जाने के बाद अब आपको स्क्रॉल करेंगे और स्कूल विकल्प को सेव करेंगे। ये सेव करने के बाद अब नीचे की ओर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको रहेगा। यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फिर प्रिंट आउट करना है आपको, ये लेके चले जाना है स्कूल में। धन्यवाद दोस्तों।